हमारे घर में गुड न्यूज़ आने वाला है। प्रेग्नेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। और सुबह सुबह ये देख लीजिए चुन्नू को, तो ये ना मेरे साथ ऐसे ही करता है। और इसका भी एक रीज़न है, या तो उसको खाना चाहिए, या तो ये मेरे पास गोद में चढ़ने के लिए हो रहा है, या तो फिर और एक रीज़न है कि इसको ना किचन से बाहर निकलना है। क्योंकि इसको ना अभी मैं कुछ दिनों से ना किचन में बंद करके रख रही हूँ, और मेरे पैर के पास में ना ये ऐसे ही कर रहा है कुछ दिनों से। और इसका भी एक रीज़न है कि मैं इसको क्यों बंद करके रख रही हूँ, आप लोग को मैं बाद में ही बताऊँगी। नहीं, ये वाला कलर में नहीं, उस दिन जो वाला कलर मैं बोली थी ना। कौन सा कलर? अरे उसकी मम्मी जो ली, एक वंश की मम्मी। गुलाबी कहाँ बिक रहा है? सब बिक नहीं रहा। लाइट कलर ज्यादा नहीं बिक रहा है। इसी टाइप में कुछ था। फुल बाही वाला देखो। नहीं, ऐसे वाला तो है मेरे पास। फुल बाही है। फुल बाही, वही हाफ बाही वाला है मेरे पास। लाल वाला। अभी मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पर देख लीजिए, मैं कुर्ती वगैरह, ये नाइटी वगैरह देख रही हूँ। तो अंकल लोग पहले भी आए थे यहाँ पर नाइटी वगैरह ये सब ले करके, तो मुझे ना पसंद आया था। लेकिन उस टाइम ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था उस दिन कि मैं ले पाऊँ, क्योंकि मैं कहीं पर जा रही थी। तो मैं ना देख करके ही बोली थी कि एक नाइटी मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं बोली थी उसका दूसरा पीस ला देने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, आते आते बिक जाता है। और हमारे पूरे कॉलोनी वाले लोग ना इन्हीं से ही लेते हैं, क्योंकि सस्ते में भी ना बहुत अच्छा देते हैं। कुर्ती वगैरह भी यही सब बाहर लेने जाओ ना तो महंगा मिलता है। और यहाँ पर ना वही नाइटी ही खोज रही थी कि शायद वो दिख जाए। तो कॉटन में भी ना अच्छा अच्छा ही देते हैं। हाँ, उसका अलग अलग रेंज भी होता है। तो मुझे ना मतलब ऐसा चाहिए होता है ना हमेशा से कि मतलब एक नज़र में ही पसंद आ जाए। तो वैसा मुझे आज कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिखा। उस दिन जो एक नज़र में पसंद आया था वो भैया ले कर के ही नहीं आए हैं। और आज ये ऐसा हो गया है कि मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन मैं ले लूँगी। 2-3 मैं यहाँ से ली हूँ, तो वो ना मैं आप लोग को बाद में ही दिखा दूँगी। हालांकि सब कपड़ा बहुत अच्छा होता है, पहनने के बाद अच्छा ही लगता है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये साइड में देख लीजिए कि ये पूरा गुब्बारा अभी भी लगा हुआ है। जो बैलून मैं बर्थडे में लगाई थी ना, तो अभी भी है। कुछ कुछ इस साइड में भी है जिसमें मैं दिल बनाई थी। तो अभी क्या है ना कि हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मार्केट साइड में। ये चुन्नू लोगों का ही मतलब कुछ काम है। इन लोगों के लिए ना एक पिंजरा लेकर के आना है, तो वो देखना पड़ेगा। अभी क्या है ना, सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो गया है। और आप लोगों को मैं बाद में ही बताऊंगी कि मैं क्यों ख़रीदने जा रही हूँ। अभी वैसे पता नहीं है कि कहाँ पर मिलेगा, वो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते रहिए, मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी मैं निकलती हूँ घर से। हस्बैंड जी अपना स्वेटर टोपी लेकर के जाने बोले हैं रास्ते के उस पार, तो वो उस पार से ही हम लोग फिर उधर चले जाएंगे आगे। और चुन्नू लोगों को मैं रखी हूँ, अलग अलग करके ही मैं रखी हूँ। छोटा वाला उस रूम में है एंड बड़ा वाला ना यहीं पे ही रह रही है अभी फ़िलहाल। तो चलिए अभी मैं निकलती हूँ घर से। तो अभी एक हम लोग ये लोहा लक्कड़ की दुकान में आ चुके हैं। तो हम लोग को ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कहाँ पर मिलेगा पिंजरा और कैसे होगा। तो यहाँ पर ना ये बनाने का ही है। अब हस्बैंड जी को नहीं दिख रहा था, बहुत खोजने के बाद भी जब पता नहीं चल रहा था, तो हम लोग यहाँ पर आ गए पूछने के लिए कि हाँ बनेगा या नहीं। तो नहीं बनेगा यहाँ पर, वो तो मना ही कर दिए। बहुत खोज खोज करके आए हैं, कोई इनको बताया कि यहाँ पर मिल सकता है। और हम लोग गूगल मैप देख देख करके आए हैं। अभी हम लोग रायपुर के ना सिटी साइड में, मतलब अंदर साइड में आ गए हैं, सोसाइटी साइड में।
तो पता नहीं यहाँ पर कौन सा सोसाइटी है, ये कौन सा सेक्टर है, कुछ भी नहीं पता। हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ ही नहीं। हम लोग ना एक पेट शॉप खोज रहे थे, वहाँ का मैं गूगल से निकाली थी, वो भी नहीं मिला। मतलब मिला तो, लेकिन वहाँ पर अच्छा नहीं मिला। तो वहाँ से हम लोग आ गए हैं और रास्ते में हम लोग को ये दाबेली सेंटर दिखा, तो यहाँ से हस्बैंड जी दाबेली लिए हैं और मैं बड़ा पाव ले ली हूँ। खादी महोत्सव जम्मू कश्मीर सब जगह का है। कालीन उसका पूछ तो लीजिए। यहाँ हम लोग खादी महोत्सव में पहुँच गए हैं। वहाँ सेल लगा है और बहुत साल हो गया है कि मैं ऐसा सेल में नहीं गई हूँ। हमारे यहाँ ना अंबिकापुर में मतलब साल में कितना सारा सेल लगता है, उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है, वो भी कला केंद्र में। मैं कहाँ की बात कर रही हूँ वहाँ के लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि हमारे घर के आसपास तो ऐसा लगता नहीं है, और अभी वैसे भी ना विंटर का सीज़न है, तो यहाँ पर बहुत सारा सेल भी लगता है रायपुर में। और इस साइड में कभी आना नहीं होता है, तो मुझे उतना नहीं पता है कि लगता है या नहीं। पसंद तो आ रहा था बहुत कुछ, विंटर कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, बैग का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन बस वही जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे हम लोग को वो ही नहीं मिल रहा था। इसलिए ना ये सब की तरफ ना ध्यान भी नहीं जा रहा था कि लूँ और हस्बैंड जी को बोलूँ। हस्बैंड जी वैसे मना नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ही मन ठीक नहीं था। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। लोगों से पूछते पूछते भटकते भटकते हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। उस साइड हस्बैंड जी पेट्रोल डाल रहे हैं और साथ में ही यहाँ पर ना मुझे ये सब शॉप दिख गया है, लाइन से है। और ये ना स्टेशन रोड है, मतलब यहाँ से सीधा जाएंगे ना तो रायपुर रेलवे स्टेशन पड़ेगा। मेरा चुन्नू जैसा दिख रहा है। ये कितना क्यूट सी दिख रही है। पहले हम लोग जिस शॉप में गए थे ना, तो वहाँ पर ना प्राइस कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे। ये सब पिंजरा का 2500 3000, उससे नीचे का मतलब कुछ था ही नहीं। मतलब क्या है ना कि पता चल जाता है लोगों को कि हम लोग दूर से आए हुए हैं, यहाँ के नहीं हैं, तो क्या है ना कि लूटने का कोशिश करते हैं। और सच बात बताऊँ तो मुझे ना ऐसे पिंजरा वगैरह में ये सब कैद करके रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब देखती हूँ ना तो मतलब आँखों से मेरा आंसू निकल जाता है। ये देख लीजिए, ये छोटे छोटे ये जो पप्पी हैं, पता नहीं ये 4-5 पप्पी एक साथ में रहते हैं, कितने दिन से रह रहे हैं। मतलब इन लोगों के आँखों में ही देख कर के समझ में आता है कि ये लोग कितने तकलीफ़ में रहते हैं। लोगों को देख के तो बहुत खुशी मिलता है, कितने क्यूट से हैं, लेकिन सच में इन लोग का ज़िंदगी क्यूट नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और हम लोग ना मतलब आज अगर हम लोग पिंजरा भी ले रहे हैं तो मजबूरी में ही ले रहे हैं, मैं घर जा कर के बताऊंगी। और यहाँ पर ना हम लोग को रीज़नेबल प्राइस लग रहा है और रेट भी यहाँ पर बता रहे हैं अच्छा ही है। और हमारे घर के पास में भी देखे थे तो वहाँ ये ऐसे वाला बिल्कुल भी नहीं था। मुझे क्या है ना कि नीचे ट्रे वाला चाहिए था कि ताकि मैं उन लोगों को अच्छे से क्लीन कर सकूं। तो बस हम लोग को मिल गया है और हम लोग यहाँ से ले लेंगे। देखिए ना कैसे कर रहे हैं इंसान को देख कर के। मैं जब घुसी ना तो मेरे पास भी ये लोग आ रहे थे, लेकिन डर भी लगता है छूने में, छोटी सी जगह पे रहते हैं ये लोग। और सच बात बताऊँ मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था उस वक्त भी, अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सच बात बताऊँ तो ये लोगों का लाइफ ना उतना अच्छा नहीं होता है और ये लोग भी इंतज़ार करते हैं कि कोई आकर हमें ले जाए, हमें अच्छी लाइफ मिले, लेकिन ये लोग
का ना इंसान जैसे लाइफ बिल्कुल भी नहीं होता है। ये लोग का उम्र बहुत कम होता है। कोई अगर ले कर के भी जाए ना तो एक ना एक टाइम ऐसे आता है कि ये लोग ना छोड़ कर के चले जाते हैं हमेशा के लिए, और उस वक्त ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। जैसे एक इंसान जाने का तकलीफ़ होता है ना, तो वैसे ही उससे कम नहीं होता है ये तकलीफ़। और मैं ना इसको 2-3 बार झेल चुकी हूँ, इसलिए ना मुझे मन नहीं करता है पालने का कुछ भी। लेकिन क्या करूँ, बस हस्बैंड जी की वजह से ही मैं अपने चुन्नू लोग को अपने पास रखी हूँ। चुन्नू लोग ऐसे करके लेके जाएंगे हम लोग। কেমন লাগছে নতুন ঘরে? तुरंत आ गई इसमें। ऐसी में जगह बनेगा जहाँ काटना चालू। कमरा हटा, उसको रहने दो, काटने दो लोग। कमरा जलाइए। कैसे चुन्नू, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? वो भी बेफिक्र रहेगी अब। हो गया अपनी। ओ माँ, ऐसी ठंडी में ये लकड़ी को ऊपर डालना पड़ेगा। हम लोग जो ये पिंजरा लेकर के आए हैं ना, तो उसका भी एक ना रीज़न है। और क्या रीज़न है मैं आप लोग को बता रही हूँ। वैसे मुझे ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं किसी भी चीज़ को कैद करके पालूं, क्योंकि जहाँ से ये लोग आए हैं ना, तो वहाँ पर ना क्या है, एक छोटा सा घर है और सब्जी का दुकान है। तो सब्जी का ही जितना भी सामान होता है ना, तो वहीं पर ही ये लोग रहते थे। तो मतलब वहाँ पर अपना 2 से 3 महीना तो गुजारे ही हैं। लेकिन जब से मेरे पास आए हैं ना, तो ये लोग क्या है ना, आज़ाद घूमे हैं घर में। गंदगी तो नहीं करते हैं, फुल ट्रेंड हैं। और क्या है ना कि हमेशा मन किया तो छत में चले जाते हैं घूमने के लिए। हस्बैंड जी भी लेकर के चले ही जाते हैं ये लोग को घुमाने के लिए। और ये जो अभी मैं पिंजरा लेकर के आई भी हूँ ना, तो इसका भी एक रीज़न है। तो हमारे घर में गुड न्यूज़ आने वाला है। क्या बोलूँ कि मतलब क्या है ना कि जो हमारी जो मुन्नू है ना, जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है। और उसका मतलब कुछ कुछ सिम्टम्स तो दिख रहा है। अब इंसान जैसे तो पता नहीं कर सकते ना कि मतलब क्या है, लेकिन देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब जो लड़का है, चुन्नू है ना, उसको अपने पास आने नहीं दे रही है वो, और उसके ऊपर मतलब गुस्सा कर रही है, लड़ रही है। और हस्बैंड जी को भी वो छूने नहीं देती, किसी को भी वो छूने नहीं देती है। लेकिन मुझे भी पहले वो छूने नहीं देती थी, लेकिन कुछ दिन से क्या है ना, मेरे साथ रह रह के उसका ट्रस्ट बढ़ गया है और मुझ पे मतलब भरोसा करती है। अगर उसको मैं छूती हूँ ना, तो उसको अलग तरीके से ही छूना पड़ता है, उठाना पड़ता है। वो भागते रहती है तो उसको पकड़ना भी पड़ता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो इसी वजह से क्या है ना कि उसको अधिकतर अभी पैम्पर करके रखने का ज़रूरत पड़ेगा। उसको दौड़ा भागी कूदा फांदी ये सब थोड़ा सा मतलब कम ही करेगी। घर में भी थोड़ा सा उसको मैं कम ही बाहर निकालूंगी, क्योंकि जो चुन्नू है ना, वो ना परेशान करता है उसको, उसके साथ खेलता है, दौड़ता है उसके पीछे पीछे और उसको काटता भी है कभी कभी। अब वो उन लोग का खेल है। हालांकि ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ है कि ये लोग एक दूसरे से मतलब भयंकर वाला लड़ाई हो गया है। ये लोग तो कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए ना पिंजरा लेकर के आई हूँ। तो एक पिंजरे के अंदर और एक पिंजरे के बाहर, या मतलब अदल बदल करके मैं रख दूँगी, तो ही ये लोग के लिए ठीक रहेगा। तो ये देखिए, आते वक्त हम लोग ये ड्राई फ्रूट लेकर के आए हैं। अरे ड्राई फ्रूट बोल रही हूँ, ड्राई फ्रूट केक लेकर के आए हैं। और यहाँ पर है ये मावा केक। तो इसका ना एक बड़ा वाला था जो 150 का था, तो हम लोग ये दोनों ही टेस्ट करना था। और इस बार क्या है ना कि मैं बनाई ही नहीं हूँ कोई भी केक, तो मुझे मन था इसको टेस्ट करने का। तो पिछले साल क्या है ना कि मैं ना
3-4 बार तो मैं केक बना ही चुकी होंगी। हस्बैंड का बर्थडे भी आता है इसी मंथ में, और उसके बाद क्रिसमस भी है, फिर न्यू ईयर भी है। तो ऐसे करके क्या है ना कि मैं 2-3 बार तो केक बना ही लेती हूँ। न्यू ईयर में भी मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, लेकिन इस साल ना क्या है ना, मुझे मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। हस्बैंड के बर्थडे पर भी मैं कोई भी केक नहीं बनाई थी, तो मैं सोची ना कि ख़रीद करके ही लेकर के आते हैं। जितना वही बनाने में जितना वो है और ख़रीदने में भी बस वही सेम ही पड़ता है। हाँ, लेकिन बनाने में जो एक अलग सा खुशी होता है ना, वो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो कौन सा अच्छा लगा? मावा केक। तो ये मावा केक ही हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगा। ये फ्रूट केक उतना खास नहीं है। चले गए ऊपर। तो वो छत में भाग रही है, मतलब सीढ़ी में ही है। और मुझे ये मावा केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फ्रूट केक से ज़्यादा। मावा है तो मतलब समझ ही सकते हैं मीठा का ही टेस्ट आ रहा है। अभी तो हम लोगों का क्या है ना कि जो केक लेकर के आए थे वो भी खाना हो चुका है। क्रिसमस नहीं मनाए इस बार। मैं पिछले बार क्या है ना कि चर्च में गई थी, लेकिन इस बार नहीं गई। देखिए, हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करना नहीं होता है। हाँ, उसको बस क्या है कि बस हम लोग ऐसे ही घर में ही थे, मतलब क्रिसमस वाला कोई वाइब्स ही नहीं आया, क्योंकि हम लोग गए ही नहीं। वैसे मैं बचपन से ही क्रिसमस मनाते आई हूँ, भले ही मेरा कास्ट अलग हो, हिंदू हूँ, लेकिन क्रिसमस हमेशा से ही मनाते आई हूँ। क्योंकि मैं पिछले साल भी ये बात बोली थी कि मैं हमेशा से ही क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ी हूँ, कॉलेज भी मेरा क्रिश्चियन ही था, तो वहाँ पर हमेशा हर साल सेलिब्रेट होता था। तो इसी वजह से ही ना क्या है कि क्रिसमस का भी एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता था। वो जो चरनी होता है वो सजाना, वो यीशु जी का मतलब पूरा जन्म का ये सब दिखाना वगैरह, ये सब कुछ मतलब होता था। बहुत ही अच्छे से मतलब प्रोग्राम वगैरह भी होता था, तो वही सब भी मिस करती हूँ। और एक लंबा छुट्टी भी मिलता था स्कूल से। कॉलेज में आने के बाद तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ, स्कूल में मतलब क्या होता था ना कि 24 से ही छुट्टी मिल जाएगा डायरेक्ट 1 तारीख तक, और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय भी करते थे। छुट्टी तो खैर उतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं होता था, क्योंकि उसके बाद जस्ट एग्ज़ाम भी होता था, तो यही था। लेकिन दिसंबर का जो ये 25 दिसंबर जो आता है ना, तो बहुत कुछ याद आता है, अपना स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, ये सब याद आता है। तो चलिए, आज के इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। Bye.